सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक अहम और आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की मजमूवी सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी इंसदादी दहशतगर्दी इकदाम और मौसमी सरमा के पेश नजर इंतजामी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, स्पेशल डीजी SJM किलानी और IG जम्मू जोन BS तोटी समेत सिविल और इंतजामिया पुलिस इंतजामिया के मुतअद्दिद जितने भी आला अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की। इजलास के दौरान LG सिन्हा को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों, हसास मकामात की सिक्योरिटी, सरमाई मौसम के दौरान दरपेश चैलेंजेस और इंतजामिया की मजमूई तैयारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जराये का कहना है कि अफसरान ने LG को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बिखरे हुए ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए जारी कार्रवाइयाँ, नेटवर्क की निशानदेही और हालिया सिक्योरिटी ऑपरेशन की पेशरफ्त से आगाह किया। सरहदी कस्बा ओडी के बालाकोट इलाके के नजदीक नाला हाजी पीर से 2 लाशें बरामद की गई। जराये ने जाँ बाग होने वाले दोनों की शनाख्त बसीर पठान उम्र 20 साल, वल्द सलामदीन पठान साकिन बालाकोट और शफिया बानो 18 साल उम्र मोहम्मद मुश्ताक ऐवान साकिन थजिल के तौर की हैं। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि दोनों फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गई हैं, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई हैं। ताहम सही हालात की तस्दीक होना अभी बाकी है। इतला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और लाशों को जाए वकूफ से निकाला। जराये ने मजीद कहा कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जरूरी तिबी कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़ैडमोर टनल के अंदर एक गाड़ी की टक्कर से एक तामीराती कंपनी का मुलाजिम जाँ बाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक गगनगीर कंगन के रिहायशी इरफान अहमद रैना, जो टनल के अंदर सेफ्टी ड्यूटी पर तैनात थे, एक गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो गए। साथ ही मुलाजमीन और मकामी लोगों ने जख्मी को फौरी तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कलन मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। बाद अज़ा तिबी अमले ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें SKIMS सूरत हाल सोवरा जो है मुंतकिल किया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वहां दम तोड़ गई। पुलिस ने वाक़े का नोट्स लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में ठठरती सर्दियों का जोर तेज तर होते ही श्रीनगर में रवा मौसम की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में शबाना दर्जे हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और इस तरह रवा मौसम की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। कबल अजीज श्रीनगर में 15 नवंबर को सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। और इसी हवाले से वादी के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जहां गुज़श्ता शब का दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। और इसी हवाले से आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 10 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, ताहम इस दौरान सर्दियों में मजीद इजाफा मुतवक्का है। और जम्मू पुलिस ने मनशियात स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाकर एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 18.35 ग्राम हेरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट की एक टीम ने गश्त के दौरान वेयर हाउस इलाके में एक नाका लगा दिया और इस दौरान कन्वेंट स्कूल बान तालाब के नज़दीक एक मनशियात फरोश को धर लिया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद यूनुस वल्दे फैसल अहमद साकिन गंगा नगर के तौर पर की गई है। और ये भी बताया गया है कि तलाशी के दौरान मुलजिम की तहवील से एक शफा पॉलीथीन में रखा गया हेरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसका वजन करीबन 18.35 ग्राम था।